So hello guys, welcome to this video. हम आज डिस्कस करेंगे हाउ आई क्वालिफाइड UGC नेट JRF 2024. सो बहुत सारे लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं, बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं स्ट्रैटेजीज टिप्स, मुझे क्या करना चाहिए ना, मैंने कैसे क्लियर किया, मैंने क्या स्ट्रैटेजीज लगाई. सो इन दिस वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग कि मैंने कैसे क्वालिफाई किया, कैसे स्ट्रैटेजीज़ थी, रिसोर्सेज कौन से यूज़ किए, है ना. सारी चीज़ें मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मैंने कैसे क्वालिफाई किया, है ना. सो पेपर 1, पेपर 2, देयर आर 2 पेपर्स. सबको पता है बात. 150 क्वेश्चंस होते हैं हर बार. 150 में से अलग अलग सब्जेक्ट्स का अलग अलग कट ऑफ होता है. किसी का कट ऑफ ज़्यादा, किसी का कट ऑफ कम भी रहता है, किसी का ज़्यादा रहता है. हर कैटेगरी के लिए अलग अलग कट ऑफ होता है हर सब्जेक्ट में. सो यू हैव टू चेक योर सब्जेक्ट्स, है ना. आपको अपने सब्जेक्ट्स तो चेक करने पड़ेंगे, बट हाँ, पेपर 1 की प्रिपरेशन सबके लिए सेम रहती है. सो सबसे पहली चीज़, स्ट्रैटेजीज़ क्या होनी चाहिए. ठीक है, मैंने कैसे क्वालिफाई किया, मैंने क्या स्ट्रैटेजी लगाई, वो बताने चाहता हूँ. पहली चीज़ ध्यान रखनी है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड द पेपर. आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, सॉरी नॉट क्वेश्चन, आपको एग्ज़ाम समझना पड़ेगा. व्हाट इज़ दिस एग्ज़ाम इज़ ऑल अबाउट. यू हैव टू अंडरस्टैंड द एग्ज़ाम, यू हैव टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द एग्ज़ाम. एग्ज़ाम का नेचर समझेंगे तभी आपकी अप्रोच तैयार होगी. अगर इफ़ यू डोंट नो अबाउट द नेचर ऑफ द एग्ज़ाम, यू कांट हैव अ गुड अप्रोच. आपके पास अप्रोच नहीं होगी. और अगर एग्ज़ाम का नेचर समझना है तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है सिलेबस, है ना. मैंने यहाँ पे टिप्स लिखी हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट है सिलेबस. मैं फिर से कह रहा हूँ, हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगे. यू विल फाइंड 1000 वीडियोस ऑन हाउ टू प्रिपेयर. हज़ारों वीडियोस में हज़ारों बातें होंगी. जो फर्स्ट टाइम पहली बार दे रहे हैं या जो पहले दे भी चुके हैं, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका सिलेबस पे कमांड होना चाहिए. ठीक है, सिलेबस को अच्छे से समझना पड़ेगा. मैंने गलती करी कि मैंने पहली बार जब एग्ज़ाम दिया था तो मुझे तो यही नहीं पता था कि सिलेबस में है क्या. पेपर 1 का सिलेबस, चलो पेपर 2 का सिलेबस तो आपको पता होता है, आप मास्टर्स कर रहे होते हैं या मास्टर्स कर चुके होते हैं. पेपर 2 का सिलेबस तो आपको अच्छे से पता है. पेपर 1 का सिलेबस तो मुझे पता ही नहीं था. जब मैं गया था पहली बार एग्ज़ाम देने, मैंने यही सोचा था कि मेरा हो जाएगा, मैं क्वालिफाई कर लूँगा. बट मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया था फर्स्ट अटैम्प्ट में ही, क्योंकि मैंने सिलेबस को ही नहीं देखा था. मैंने सिलेबस ही ढंग से नहीं पढ़ा था कि पेपर 1 में है क्या, है ना. आपको सिलेबस को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा. सिलेबस की एक एक बारीकी अच्छे से पता होना चाहिए. सिलेबस में कितनी यूनिट्स हैं. जैसे मैंने बोला, पेपर 1 में फर्स्ट यूनिट कौन सी है, सेकंड यूनिट कौन सी है, थर्ड यूनिट कौन सी है, फोर्थ यूनिट कौन सी है, फिफ्थ यूनिट कौन सी है, कौन से यूनिट में क्या दिया है, फर्स्ट यूनिट कौन सी है, सेकंड यूनिट कौन सी है, थर्ड यूनिट कौन सी है, फोर्थ यूनिट कौन सी है. आप रोज़, अगर आप फर्स्ट टाइम देने वाले हैं या अगर नहीं भी देने वाले, सेकंड थर्ड टाइम देने वाले हैं, तो कोशिश करिए कि रोज़ एक बार सिलेबस को रीड करिए. 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट देना है और सिलेबस को रीड करना है. फटाफट रीड कर लीजिए, लेकिन रीड करिए, जल्दी जल्दी रीड करिए. रोज़ 5 मिनट सिलेबस को रीड करना है. रीड करने का मतलब क्या है कि आपको पेपर की सारी यूनिट्स अच्छे से रीड करनी है. जो अंदर जो चीज़ें वो भी रीड करनी है, जो अंदर की चीज़ें हैं वो भी रीड करनी है. सारी यूनिट्स रीड करनी है अच्छे से. रीड करने का मतलब ये नहीं कि सब ऊपर से पढ़ लिया, थोड़ा बहुत उसको समझना भी है कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, है ना. सिलेबस को रीड करने के बाद फिर आता है PYQ. आपको PYQ भी जो थोड़े से जो है लगाने पड़ेंगे. थोड़े से नहीं, काफ़ी ज़्यादा, मतलब एटलीस्ट लास्ट 5 ईयर्स के जो PYQ, लास्ट 5 ईयर्स, पिछले 5 साल के जितने भी PYQ आप लगा सकते हो लगा लीजिए. ठीक है. अब लोग बोलोगे हमने तो अभी पढ़ा ही नहीं है तो PYQ कैसे लगा लें. PYQ फिर भी लगा सकते हैं. आपने सिलेबस तो पढ़ लिया ना, सिलेबस अच्छे से अगर आपने रीड किया है तो PYQ आप लगा सकते हैं. ठीक है. मैं आपको बताऊं, PYQ अगर आप लगाते हो अच्छे से, लास्ट 5 ईयर्स के आप PYQ लगाओ, बिलीव मी, 150 में से एटलीस्ट 50 प्लस आप इजीली स्कोर कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के. 55 तक बिना पढ़े क्लियरली आराम से इजीली स्कोर कर सकते हो.
अगर आप पिछले 5 साल के PYQs लगाते हो तो। लेकिन PYQ कैसे लगाना है ये भी देखो बहुत कम लोगों को आता है। PYQ अगर आपको लगाना है तो कैसे लगाना है। कुछ लोग क्या करते हैं, PYQ लगा लेते हैं, हाँ हो गया, लगा, देख लिया, एक बार क्वेश्चन देख लिया, PYQ लगा लिया, काम खत्म। वो एनालिसिस नहीं करते। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो एनालिसिस ही नहीं करते। मैं भी एक गलती करता था कि PYQ लगा लिए, उसके बाद एनालिसिस नहीं किया। एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। PYQ में जो क्वेश्चंस आपको बन जाते हैं उस वो तो अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं बनते उसको आपको एक बार एनालाइज करना पड़ेगा, क्यों नहीं बने, आखिर उसमें ऐसा क्या पूछा गया है जो नहीं बना है, कौन सा वो सेक्शन है जिससे पूछा गया और आपको नहीं बन रहा है। हर स्टूडेंट की ये जो है प्रॉब्लम होती है कि कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जो कि बहुत वीक होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पेपर 1 की बात करूँ तो मेरा मैथ्स और रीजनिंग वाज नॉट गुड, बहुत अच्छा नहीं है, तो PYQ में मुझे हमेशा प्रॉब्लम होती थी। बट फिर भी वो प्रैक्टिस से आएगा। तो जिस एरिया पे आपका कमांड नहीं आ पा रही है उस एरिया को अच्छे से आप स्ट्रॉन्ग करने का ट्राई कीजिए। अगर स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते तो कम से कम ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ही आप ब्लैंक हो जाओ उस क्वेश्चन को लेके। PYQ आपको लगाने पड़ेंगे, PYQ एनालाइज करने पड़ेंगे। लगाने के बाद एनालाइज कीजिए कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा क्वेश्चन गलत। जो क्वेश्चन सही है उसके लिए अप्रिशिएट करिए अपने आप को, और जो क्वेश्चन सही नहीं हो रहे वो देखिए क्यों नहीं हो रहे, कैसे उसको सही कर सकते हैं। क्योंकि देखिए कुछ कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल एज इट इज़ आते हैं पैटर्न वाइज, है ना। अगर कोई आपसे बोले कि UGC नेट में क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, तो ऐसा नहीं है, क्वेश्चन रिपीट होते हैं। UGC नेट में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बस हाँ नेचर चेंज हो जाता है, क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो 2019 में उन्होंने पूछा कि पेरिस मैनस्क्रिप्ट किसने लिखी है, या फिर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो बुक किसने लिखी है, डायरेक्टली पूछ लिया। 2023 में फिर वही क्वेश्चन है लेकिन पैटर्न चेंज हो गया, उन्होंने स्टेटमेंट बेस पूछ लिया कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो वाज रिटन बाय कार्ल मार्क्स। पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट जो है वो समझ सकते हैं। एक में आपसे पूछा फैक्चुअल क्वेश्चन, एक में आपसे पूछा स्टेटमेंट बेस्ड। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, नेचर चेंज होता है, उसका तरीका चेंज होता है, बट वो रिपीट होते हैं। अगर PYQ लगा दिया, मैं फिर से कह रहा हूँ, PYQ अगर आप अच्छे से लगाते, मैं फिर से कह रहा हूँ अच्छे से लगाना है। अच्छे से लगाने का मतलब है थॉरली लगाना है, क्वेश्चंस को, हर क्वेश्चन को एनालाइज करना है। ये नहीं कि बस आपने फटाफट रीड किया, आंसर देख लिया, रीड किया, आंसर देखा, नहीं। आपको PYQ लगाने हैं, थॉरली लगाने हैं। क्योंकि अगर आप थॉरली लगाते हो तो मैं गारंटी मानो बिना पढ़े 150 में से 50-55 ईजिली आप स्कोर कर सकते हो। उससे ज़्यादा स्कोर करना है आई नो, लेकिन 50-55 आपके कहीं नहीं जा रहे अगर PYQ अच्छे से लगाया तो। ये भी एनालाइज करना है कि PYQ लगाने के बाद सिलेबस का कौन सा पार्ट है जो रिपीटेडली टच किया जाता है। सिलेबस में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हर अटेम्प्ट में रिपीटेडली टच की जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए पेपर 1 में लॉजिकल रीजनिंग वाला जो पार्ट आता है वो हर साल पूछा जाता है ना। AEIO, वो जो लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट है, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन है, वो हर बार पूछा जाता है। डेटा इंटरप्रिटेशन हर बार आता है, रीडिंग कम्प्रीहेंशन हर बार आता है। तो इन एरियाज़ को आपको जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये कन्फर्म्ड है, ये तो आएगा ही आएगा। रीडिंग कम्प्रीहेंशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग, ये 3 चीज़ें हैं जो हर बार आएंगी। ICT हर बार आएगा। तो इन चारों चीज़ों को तो अच्छे से करना ही करना है पेपर 1 में। और करंट अफेयर्स भी थोड़े बहुत आप पढ़ सकते हो। करंट अफेयर्स के लिए सोर्सेज क्या यूज़ कर सकते हो, है ना। यहाँ पे अब सोर्सेज की बात आती है। पेपर 1 के लिए सोर्सेज की बात करें तो बहुत से लोग बोलते हैं KVS मदान की बुक है, वो अभी आप खरीद सकते हो। मैं ये नहीं बता रहा कि कौन सी बुक खरीदना है, कौन सी नहीं खरीदना। आई विल नॉट टेक एनीवन्स नेम। यस, सो सोर्सेज फॉर स्टडी एंड बुक लिस्ट, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, कौन सी बुक खरीदें, कहाँ से पढ़े पेपर 1 के लिए। बेसिकली इफ़ यू सी बुक्स, यू कैन रीड एनी बुक, एनी ऑथेंटिक बुक, एनी गुड बुक। कौन सी बुक अच्छी है, कौन सी बुक बुरी है, यू हैव टू डिसाइड ऑन योर ओन। आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा, है ना। कौन सी बुक से रीड करने पर आपका रैपर्ट क्रिएट हो रहा है, कौन सी बुक की लैंग्वेज आपको सूट कर रही है। क्योंकि देखो बुक्स ऑलमोस्ट सेम है। 90% या फिर यूँ कहें कि 90% सभी बुक सेम है ना। सभी बुक का कंटेंट ऑलमोस्ट सेम है। कुछ बुक्स हैं जिसमें कुछ ज़्यादा दिया है, कुछ बुक्स इसमें कम दिया
पर बुक्स ऑलमोस्ट सब सेम है. सो यू कैन रीड एनी बुक, एनी गुड बुक, कोई सी भी अच्छी बुक जो जिसमें आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो, है ना, इन विच यू आर नॉट हैविंग एनी प्रॉब्लम of understanding the language. That is most important. Whichever book suits you, you can study that book. ठीक है. KVS मदन is a good book. अगर वो नहीं पढ़नी तो there are many books in the market. ठीक है. You can study and books के अलावा sources कौन कौन से यूज़ कर सकते हो YouTube पे. You can watch many free YouTube videos of paper one, but let me tell you one thing, be cautious. एक टॉपिक पे हज़ारों वीडियोज़ हैं. There are more than 1000 videos on only just one topic of paper one and paper two as well. तो आपको क्या करना है, जिस भी वीडियो के टीचर से आपका जो है रैपट बन जाता है या आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, उसी टीचर के वीडियोस को यू कैन वॉच इट फॉर अदर टॉपिक्स एज वेल, है ना. कुमार भरत यूट्यूब चैनल इज़ गुड फॉर पेपर वन, है ना. एंड देर आर मैनी सोर्सेस, सो यू हैव टू सर्च ऑन योर ओन. कौन से सोर्सेस से ज़्यादा सवाल बनते हैं. तोशिबा शुक्ला मैडम पेपर वन इज़ ऑल्सो गुड, है ना. तो ये सोर्सेज आप यूज़ कर सकते हो पेपर वन के लिए. पेपर टू का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा तब बताऊंगा. कट ऑफ के हिसाब से जो है प्रिपरेशन करना ज़रूरी है ना. यू हैव टू चेक योर कट ऑफ, है ना. योर कैटेगरीज कट ऑफ, योर सब्जेक्ट कट ऑफ इज़ डिफरेंट एवरी टाइम. सो डोंट बॉदर अबाउट कट ऑफ. यू हैव टू फोकस ऑन द नॉलेज, ऑन द लर्निंग. If you are learning something, don't think about cutoff. You can easily clear it. Okay. Difficult concepts. There are many difficult concepts in paper 1 and paper 2 as well. वो जो difficult concepts हैं, those difficult concepts, you have to work extra hard for that concepts, है ना. अगर आप if you can buy course फॉर पेपर वन, अगर आप कोर्स बाय कर सकते हो पेपर वन का, तो यू कैन बाय एनी कोर्स. कुमार भरत कोर्स और तोशिबा शुक्ला मैडम कोर्स, you can buy any course. But if you don't have enough money, then I will suggest you should study on your own, but for difficult concepts in paper one. I know there are many difficult concepts in paper one, so there are videos available in YouTube for difficult concepts as well. I am telling you, एक भी ऐसा concept नहीं है. There is not a single concept in paper one on which you will not find any video. You will find video in YouTube for each and every simple or difficult or medium topic. So you can do it, है ना. You have to search on your own for difficult concepts of paper one. Okay. For paper two, I will make a separate video, for political science subject especially, because that will be a bigger video. And one more thing, don't get frustrated, don't get overjoyed. Try to be in a middle path. मिडिल पाथ में रहने का कोशिश करिए. Try to be in a middle path. Don't get frustrated, don't get overjoyed. It's a part of life. Don't feel like you are giving an exam. Whenever you are studying, try to focus on what you are studying, है ना. हमेशा कुछ नया जानने का एक इंटरेस्ट होना चाहिए. Try to create that interest, है ना. Sometimes this is natural. Many students get frustrated. Many students get demotivated by the time. But keep getting motivated, है ना. Watch motivational videos if you want. Watch energetic video at least one day a week. I am telling you, one day a week. हफ्ते में एक बार कोई भी मोटिवेशनल वीडियो, कोई भी इंस्पिरेशनल वीडियो, कोई भी ऐसा वीडियो जो आपको री एनर्जाइज कर दे, आपका इंटरेस्ट दोबारा स्टडीज़ को लेके इंक्रीज़ कर दे. यू विल नॉट फील बोरिंग आफ्टर दैट, बिकॉज एक टाइम के बाद यस यू स्टार्ट फीलिंग बोरिंग. you start thinking like that, why I am doing this, what is the purpose, why I am doing this. But if you will keep
motivated yourself, you won't get frustrated. And yes, try to talk to your family members, your friends, your close ones, है ना. Try to talk to them about little things, है ना. छोटी छोटी चीज़ों के बारे में you can talk to them, because those are the lighter moments which will, you know, give you a little bit comfort from stress. Don't take stress, it's natural, but try to avoid stress. Do pursue your hobbies also, at least one day a week, whatever your hobbies are, try to pursue it. Okay, this was the complete strategy of paper 1. Paper 2, political science, I will tell separately.